तो आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर एक ऐसे सबक की जो कभी पुराना नहीं होता। ये कहानी है एक दादा और उनके पोते की, और ये दिखाती है कि कैसे कैसे एक छोटी सी सोच किसी की भी फाइनेंशियल जिंदगी बदल सकती है। चलिए समझते हैं इसे। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जानी पहचानी परेशानी से। महीने के आखिर में जेब का खाली हो जाना। पोता अपनी यही दिक्कत बताता है, और ये एक ऐसी भावना है जिससे शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस जरूर किया है। बस यहीं से एक बहुत जरूरी सबक की शुरुआत होती है। तो इस पूरी बातचीत में हम सबसे पहले समझेंगे कि ये एक इनकम का जाल आखिर है क्या। फिर देखेंगे दादाजी का वो एक सवाल जो सब कुछ बदल देता है, और आखिर में साइड इनकम शुरू करने के प्रैक्टिकल तरीके और उसका सबसे जरूरी नियम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव है एक इनकम का जाल। ये उस बेचैनी और कमजोरी के बारे में है जो सिर्फ एक कमाई के सोर्स पर टिके रहने से आती है। और यहीं दादाजी की पहली और सबसे गहरी बात सामने आती है। उन्होंने कहा कि असली प्रॉब्लम कम कमाई नहीं है, बल्कि कमाई के बारे में सोचने का हमारा तरीका है। ये पैसों से हटकर मौकों को देखने का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट है। अब आता है कहानी का वो मोड़, वो पल जिसने पोते की सोच को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। और ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही सीधे से सवाल के साथ। जरा सोचिए इस पर। दादाजी ने पूछा, बेटा अगर कल तुम्हारी ये कमाई बंद हो जाए तो क्या होगा? पोता एकदम खामोश हो गया। सच तो ये था कि उसके पास कोई जवाब ही नहीं था, और इसी एक सवाल ने उसे आईना दिखा दिया कि वो कितना असुरक्षित था और क्यों इतने सारे लोग हमेशा एक डर के साए में जीते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? दादाजी ने समझाया कि देखो, साइड इनकम शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत नहीं होती। नहीं, इसके लिए सिर्फ 3 ऐसी चीजें चाहिए जो असल में किसी के भी पास हो सकती हैं। ये हैं वो 3 स्तंभ। पहला है समय। रोज का सिर्फ आधा घंटा भी बहुत है। लोग अक्सर छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स को बेकार समझकर छोड़ देते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। दूसरा है हुनर, कोई भी छोटा सा स्किल जिससे कमाई की जा सके। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है धैर्य। दादाजी ने साफ साफ कहा, शुरू में कमाई कम और अनुभव ज्यादा मिलेगा, और वही अनुभव आगे चलकर बड़ी कमाई का रास्ता खोलेगा। तो ये साइड इनकम आखिर है क्या? देखिए, सीधा साधा हिसाब है। आपकी मेन जॉब के अलावा कमाई का कोई भी दूसरा जरिया। दादाजी की सबसे जरूरी बात यह है कि साइड इनकम हमेशा छोटी शुरू होती है। लोग अक्सर ये सोचकर रुक जाते हैं कि भाई शुरू करने के लिए बड़ी रकम चाहिए, पर सच तो ये है कि हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटी ही होती है। लेकिन सिर्फ समझना काफी नहीं है ना, करना भी तो जरूरी है। इसलिए दादाजी ने पोते को शुरुआत करने के लिए 3 बहुत ही सीधे और प्रैक्टिकल रास्ते बताए। पहला रास्ता है अपने हुनर को काम में लाना। जो भी स्किल किसी के पास है, चाहे वो लिखना हो, डिजाइनिंग हो, या फिर किसी को कुछ सिखाना हो, उसी को बेचकर दूसरी इनकम की शुरुआत आराम से की जा सकती है। दूसरा रास्ता है प्रोडक्ट्स का, मतलब छोटे लेवल पर कुछ खरीद कर बेचना या कुछ बनाकर बेचना। आपको याद है वो मजदूर की कहानी जो दिन में काम करता था और शाम को चाय बेचता था? उसने कभी भी एक कमाई पर भरोसा नहीं किया, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। और तीसरा रास्ता, ये तो आज के दौर के लिए एकदम परफेक्ट है, डिजिटल काम। सिर्फ अपने फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल करके कंटेंट बनाना, फ्रीलांसिंग करना या कोई ऑनलाइन सर्विस देना। इसमें फिजिकल रिसोर्स की जरूरत बहुत ही कम होती है। चलिए अब आते हैं दादाजी के बताए सबसे जरूरी नियम पर। ये वो एक चीज है जो तय करती है कि कोई कामयाब होगा या फिर नहीं। और यहीं पर असली फर्क नजर आता है। दादाजी ने चेताया कि ज्यादातर लोग बस 5-10 दिन में ही हार मान लेते हैं। वो कहते हैं, अरे ये काम नहीं कर रहा, और तरीके को दोष देने लगते हैं। लेकिन जो कामयाब मानसिकता वाला इंसान होता है, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करता रहता है। वो ये जानता है कि यही छोटी कोशिश एक दिन बड़ी बनेगी। उसका आत्मविश्वास समय के साथ घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। तो कितना वक्त लगता है इसमें? दादाजी ने एक चैलेंज दिया। उन्होंने कहा, कोई भी अगर सिर्फ 30 दिन बिना रुके कर लिया जाए तो फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। ये एक छोटा सा करने लायक टारगेट है जो मोमेंटम बनाता है। और आखिर में पूरी बात इस एक चुनाव पर आके रुक जाती है। क्या अपनी जिंदगी सिर्फ एक इनकम के भरोसे हमेशा एक डर के साथ जीनी है, या फिर अपने लिए एक दूसरा रास्ता भी बनाना है?
दादाजी ने पोते से ये सवाल पूछकर अपनी बात खत्म की और अब यही सवाल हम सबके लिए है। पहला कदम उठाने के लिए कौन सा रास्ता चुना जाएगा? हुनर वाला, उत्पाद वाला या फिर ऑनलाइन वाला? शुरुआत आज से ही हो सकती है।